पंकज जी, मैं तो देखिए मैं बहुत आपको मानती हूँ, बहुत इज्जत करती। आप कह रहे हैं कि इनकी रैलियों में जितने भी लोग आ रहे हैं वो सरकारी लोगों को उठाकर लाया जा रहा है। वो राहुल गांधी जी की रैली छोड़िए, बंद कमरे में जो लोग आए ना सर, वो बाहर निकलते ही कह रहे हैं हमें फंसा दिया गया है, चीख चीख कर कह रहे हैं हमें कुछ नहीं मालूम। हमको एक कांग्रेसी आकर बोला कि चलिए आपका वो जो नामवा कट गया है वो आप जाकर राहुल जी को बताइएगा, तो वो राहुल जी आपका जुड़वा देंगे नाम। और वो फिर बाहर निकली तो बोले भैया हमारा तो नाम है, हमको तो बेवकूफ बना दिया है। और ऐसा एक नहीं दो नहीं कितने पंकज जी नाम आ रहे हैं बताइए। मतलब ये ऐसा कैसा बॉम्ब था सर कि जहां जलाने जाओ वहां फुस हो रहा है। प्रधानमंत्री जी की जनसभाओं में जो भीड़ जुट रही है उस सोशल मीडिया पर उन लोगों की बातें सुनी आपने कि नहीं सुनी? असल में है क्या कि जो कथित राष्ट्रीय चैनल हैं उनको ये खाम ख्याली है कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया है, लेकिन ये नया भारत है, नया भारत। अब यहाँ सोशल मीडिया मुख्य धारा का मीडिया है और आप हार्श मीडिया हो गए हैं, हाशिए का मीडिया बन गए हैं। आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा। सोशल मीडिया देखिए तो उसी हाशिए के मीडिया पर सबसे ज्यादा आप पाए जा रहे हैं। बताइए, मैं आपकी सूझबूझ पर और आपकी समझ पर सवाल उठा दूं क्या? बताइए पंकज जी, कभी आप इस हाशिए पर आने वाले मीडिया पर मना नहीं करते, सोशल मीडिया पर आप कम जाते हैं, लेकिन ज्यादातर आप इसी ये जो सो कॉल्ड हाशिया आप कर रहे हैं वहीं पर आप सबसे ज्यादा मुस्कुराते हुए चमकते दमकते अपने भाषण जो है देकर जाते हैं। तो ये मानिए आप क्रेडिबिलिटी पंकज जी। नहीं, मैं कह रही हूँ, मैं तो बुलाऊंगी, हमेशा बुलाऊंगी। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये जो है ये जगह नहीं है, अब हमें सोशल मीडिया पर जाना है तो जाइएगा सर। फिर क्या होगा पता है ना, वो कटे बाल वाली बहुत सी महिलाएं आएंगी और सॉरी सॉरी आई एम सॉरी करके दिखाएंगी और फिर जो है खूब अपनी हंसी और खिल्ली उड़ाएंगी। यही हो रहा है, क्रेडिबिलिटी कहीं है पंकज सर, तो वो यही है, यही है, यही है, पीरियड। और वो मेरी जनता जो है वो अच्छे से जानती है, व्यूअर अच्छे से जानता है पंकज जी। जल्दी से 20 सेकंड सर, उसके बाद मैं आगे बढ़ा रही हूँ। वो मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया जो है वो तो मुझे बुलाता ही नहीं है ना। तो मैं वही कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी के जो कहे शब्द हैं वो अपने अर्थ हो चुके। बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, जहाँ कहीं भी वो कुछ भी कहें उनकी बात को लोग अब पर पंकज जी ये बात आपने हरियाणा वाले चुनाव में भी कही थी, ये वाली बात आपने महाराष्ट्र वाले चुनाव में भी कही थी, ये वाली बात आप लोकसभा के चुनावों में भी कह रहे थे। अब नाव डूब चुकी है, अब कुछ ना होने वाला है, ये टाइटैनिक जो है डूबने वाला है। फिर क्या हुआ सर, वो सबने देखा था। फिर एक मॉरल विक्ट्री आई थी कि 240 पर आ गए, तालियां बजाइए। मतलब मैंने जीवन में ऐसी जीत कभी नहीं देखी कि 99 वाला ताली बजा रहा है कि सामने वाला 240 पर आ गया है। ये तो विचित्र स्थिति सत्य प्रकाश जी हो गई थी। अब बिहार में बताइए, सुना ना आपने, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। नहीं, वो गलत कविता गलत संदर्भ में पढ़ गए। मैं पढ़ दूं कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन पर चढ़ते जाना, सभी को साथ में लेकर बिहार को आगे बढ़ाते जाना, ये हमारा लक्ष्य है और इस पर चलते हैं। आपकी वो थी, कोई बैठ गई थी जब सिंहासन पर चपट कर, तो एक कविता है कि सिंहासन खाली करो जनता आती है। उस समय ये सतीश जी बताएंगे जयप्रकाश जी का आंदोलन था। देखिए, प्रधानमंत्री महोदय जी की यात्रा में संदेश क्या है? विकास का संदेश है। 13,000 करोड़ रुपए की योजना है। बेगूसराय में पुल, 6 लेन का पुल का उसका उद्घाटन किया। जिनको घर नहीं, गरीबों को उनको चाबी दिया। और जिनकी हकमारी की जा रही है, तो घुसपैठिए पे चूंकि वो लाल किला से बोल चुके हैं डेमोग्राफी मिशन को लेकर के, तो वो अब इस देश में होगा। क्योंकि 71 के बाद अभी क्यों वो कह रहे हैं 20 साल से आप लोगों की सरकार है ना, तो कहां चले गए थे घुसपैठिए? आ रहा हूं, इसको थोड़ा विस्तृत करना चाहिए। 2.5 करोड़ घुसपैठिए की बात 70 के बाद इस देश में संसद में बताई गई है और 90,000 उसमें कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार कई सालों में भेज पाई। चूंकि घुसपैठियों को लेकर के जब CAA के खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उसमें एक बिंदु इन्होंने जोड़ दिया NRC का विरोध करते हुए, जबकि NRC का कोई बात उस समय आया भी नहीं था। तो नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीजनशिप जो है वो है नहीं इस देश में। तुरंत पता कैसे करेंगे? तो एक डेमोग्राफी मिशन की जरूरत प्रधानमंत्री महोदय ने महसूस की और उसका संदेश दे रहे। सवाल ये है कि वो लोग इस पर क्यों आते हैं कि नहीं इसको समर्थन नहीं देना। विपक्ष को तो खुल के समर्थन देना चाहिए कि अगर भारत के नागरिक के बीच में कोई गैर नागरिक रह रहा है किसी अन्य कारणों से, उसको समाप्त करना चाहिए। प्रकाश जी, एक तो 11 साल हो गए आप लोगों को, है ना, और 20 साल, सुनिए ना, 20 साल बिहार में हो गए, लेकिन वहां पे आप लोग कई बार झप्पियां एक साथ कर चुके हैं, तो मैं बिहार का आपको एग्जाम्पल नहीं दे रही। अब इन 11 सालों में आपको ये बात तो पता लग जानी चाहिए थी ना
कि मोदी जी अगर कहेंगे कि इस देश को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए तो डॉक्टर साहब वहाँ बैठे हों, डॉक्टर साहब है, वो कहेंगे नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, ऑक्सीजन में धांधली हो रही है, हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, हम तो CO2 से जिंदगी जिएंगे। इतना समझ लीजिए कि अब इतनी वैमनस्यता आ गई है कि आप इस लेवल पर आप कहेंगे O2 चाहिए, वो कहेंगे नहीं भैया हमको तो CO2 चाहिए। मैं इससे इनकार नहीं करता, हम हमेशा चाहते हैं कि विपक्ष सकारात्मक भूमिका में हो। कल प्रधानमंत्री महोदय जी का जो मानसून ये सत्र के बाद आखिरी दिन चाय की पार्टी थी, उसमें भी विपक्ष नहीं आए, तो विपक्ष से वैमनस्यता वो दर्शा रही है। हम तो उनको आमंत्रित करते हैं कि देश के निर्माण में आप हमारे सहयोगी बने। बता दीजिए, मेरा स्पष्ट है, चेंज आप लोगों के लिए चिंता का विषय कैसे है? डेमोग्राफी चेंज किसी भी राष्ट्र के लिए चिंता का विषय होगा। अभी किसी भी राष्ट्र में 20 साल में नहीं था ना, अभी बन गया है चिंता का विषय। 20 साल बिहार का ये सब्जेक्ट मैटर सिर्फ नहीं है, ये पूरे राष्ट्र का विषय है कि प्रधानमंत्री महोदय ने 15 अगस्त को इसके बारे में बात करी है। किसी भी देश में डेमोग्राफी अगर इस तरह से घुसपैठियों से बदलाव होता है, उस देश के लिए चिंता की बात है। और दूसरा, अभी आधार कार्ड, वोटर कार्ड जितने पे ये एक राजनीति कर रहे हैं। स्पष्ट मत है चुनाव आयोग का कि एक भी जेन्युइन वोटर का वोटर लिस्ट से नाम नहीं हटेगा, और कोई मृत व्यक्ति है तो उसका नाम नहीं जुड़ा रहेगा। जी कुछ कहना इतनी सी स्पष्ट बात है, उसको लेके वोट चोरी तक पहुंचे हैं ये लोग। सतीश जी, सीधा मत है, लगातार जनता द्वारा नकारे गए, हताशा में विपक्ष भरा। वोट चोरी वर्सेस डेमोग्राफिक चेंज। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनके इतने अच्छे सहयोगी अपने सत्यप्रकाश जी वाली पार्टी, ये लोगों का कोई दीन ईमान है नहीं। कैसे? तो किसका है? सुन लीजिए, बताते हैं। किसी का नहीं है, वो अलग चीज है, लेकिन बात सुनिए, जो पार्टी समूचा एक समुदाय को ही घुसपैठिया बताती हो, जो पार्टी का एक मंत्री मध्य प्रदेश का कहे कि ये फौज की जो महिला है वो आतंकवादी की बेटी है, वो इतना साल का दे दिया, पूरा कहानी पढ़ दिया, ये घुसा दिए वो घुसा रहे, अरे घुसाया भी होगा। अरे तुम 2.5 निकाल तो देते। क्या किया 11 साल में? 11 साल में 22 घुसपैठियों को भी बाहर किया क्या? तो ये सत्ता के हिसाब से कभी कौन चेंज, कभी वो चेंज, कभी यू टर्न, कभी वी टर्न, ये बात इनके पछती नहीं है। सवाल है विश्वसनीयता पर ये बहुत मार खा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आज एक खबर छपी है कि 8 महीने लगे थे 8 राज्यों में, और इतना झूठ चलता रहा कि पिछले बार 2003 में हुआ था, 25 दिन में 1 महीना में हो गया। आज वो अखबार वाले को गिरफ्तार कर लीजिए। 8 महीने 8 राज्य, जिसमें बिहार शामिल था, उसमें गहन पुनरीक्षण हुआ था, और कभी भी गहन पुनरीक्षण में कोई मृत आदमी जिंदा नहीं पाया जाता और जिंदा मृत नहीं पाया जाता। ओके, इसमें कौन सा आदमी आपको मृत और जिंदा पाया गया? वो उन्होंने एप्लीकेशन डाला नहीं, पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। जाना था BLO के पास, चुनाव आयोग के दफ्तर जाना था, चले गए राहुल जी की सभा में, और राहुल जी को बताया हमारा वोट नहीं खेबा। अब जाके फिर बाद में कहते नहीं हमारा वोट था।